BGRD न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं इस खबरों के संसार में आपको लिए चलता हूं एक ऐसी इंस्टीट्यूट में जहां पर डिजिटल इंडिया के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन दी जा रही है। और आज मैं उसे टैक्सपैक्ट जो कंपनी है उनके जो CEO हैं श्रीमान नवीन तंवर जी, उनसे मैं बात करवाना चाहूँगा। हम सीधे लिए चलते हैं नवीन तंवर के पास जो कि CEO हैं। नवीन तंवर जी, सबसे पहले तो BGRD न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मास्टर जी, आपके सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। ये है CEO टैक्सपैक्ट कंपनी के जो है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में एक डिजिटल इंडिया जो कि PM मोदी की एक विशेष अभियान जो चलाया है और उसी के तहत ग्रामीण अंचल में एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं। हम उनसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि उन्होंने इस कंपनी का यहाँ खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या वो बच्चों को देना चाहते हैं। मैं आज डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आपको ग्रामीण अंचल में लिए चलता हूँ, जहाँ पर टैक्सपैक्ट कंपनी के जो CEO हैं श्रीमान नवीन तंवर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है यहाँ। और इस वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य उन युवाओं के लिए है जो मैट्रिक के +2 पास करने के बाद उनको अपना जो कैरियर है बनाने का नहीं पता होता है, तो हम CEO के माध्यम से आप उन सभी युवाओं को गाइड करवाने के लिए प्रयास करेंगे। श्रीमान नवीन तंवर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मास्टर जी, मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं CEO टैक्सपैक्ट LLP, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। वी आर 7 years ओल्ड कंपनी और अभी रिसेंटली पिछले साल ही हमने अपना ट्रेनिंग मॉडल यहाँ अपने गांव पाली महेंद्रगढ़ में स्टार्ट किया है। और यहाँ से हम बच्चों को सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनकी जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ उनको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की नॉलेज है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 10 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है और 7 साल से मैं पिछले कंपनी रन कर रहा हूँ। हमारी कंपनी गुड़गांव बेस्ड है और अभी कोविड के बाद से हमारी सारी की सारी टीम है रिमोट पे काम कर रही है। और हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के हर सिटी से एक दो लोग हैं जो अपने वर्क फ्रॉम होम मॉडल में हमारे साथ काम करने लगे हैं। नवीन जी, आपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर इन चीज़ों की सुविधाएं जो हैं वो बहुत कम है, जैसे लाइट की लगा लें और वो जो सुविधाएं हैं वो कम होती हैं, उसके बावजूद भी गांव में इस तरह की इंस्टीट्यूट खोलने का आपका मुख्य जो उद्देश्य है वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। मास्टर जी, कोविड के बाद ना एक चेंज आया। वो चेंज क्या था कि हर इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी, जॉब की स्टेबिलिटी और बिजनेस की स्टेबिलिटी। उस टाइम पे मेरे बड़े सारे साथी हैं जो कोई दुबई चला गया, कोई UK चला गया, कोई कनाडा चला गया। उन्होंने भी मेरे को बोला कि नवीन, गुड़गांव से, अब घर से तो निकल ही चुका है, गुड़गांव से कहीं और शिफ्ट कर और स्टेबल बिजनेस कर। उस टाइम पे मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि अब क्या किया जाए। जो लगभग 2-3 महीने का ये टाइम था जिसमें लॉकडाउन लगा था, कहीं पे जाना मुश्किल था। उस टाइम पे यहाँ पे अपने सामान वगैरह जो ऑफिस का ले आए थे, यहाँ सोचना शुरू कर दिया था क्या करें। तभी मेरे दिमाग में आया कि हम अपनी कंपनी को अपने गांव में लेके आए। उसका रीज़न क्या था, एक तो हमारी कंपनी है वो गांव में होगी, दूसरा हमारे यहाँ के बच्चे हैं, उन बच्चों को पता लगेगा कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी का इन्वायरमेंट क्या होता है और उन बच्चों को सुविधा मिलेगी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की। और इसके पीछे एक मोटो और ये था कि अगर जैसे गुड़गांव में देखें तो या कोई भी मेट्रो सिटी में देखें, वहाँ पे क्या होता है कि जो फीस है कंपेरेटिव, हमारी जो फीस अभी हमने बच्चों के लिए डिसाइड की है उसका 4 गुना है। फीस कोई मायने नहीं रखती है, पेरेंट्स फीस को दे देते हैं। लेकिन अगर बच्चे को 6 मंथ से 1 ईयर तक गुड़गांव में रहना पड़ता है तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की एडिशनल कॉस्ट वो पेरेंट्स पे ऐड हो जाती है, जो बच्चा 1 साल के लिए वहाँ पे रह रहा है। नवीन जी, आपकी बहुत ही अच्छी सोच है कि ग्रामीण स्तर पर अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो बिलो पॉवर्टी होते हैं, वो उनके लिए आपने ऐसी सोच जो बनाई है उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अगला जो सवाल होगा, आपने जो ये इंस्टीट्यूट है इसका शुभारंभ कब किया था, अब तक कितने बच्चों को आप प्लेसमेंट के रूप में यहाँ से निकाल चुके हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे।
महाराज जी, हमें 2017 में अगस्त 2017 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। जनवरी 2017 5 जनवरी 2017 को एक छोटे से रूम, जहाँ हम बैठे हैं इससे भी छोटा रूम था, हम 5 लोग थे, जहाँ पे मुश्किल था हमें एकदम से खड़े होकर जाना, एक दूसरे को इन्फॉर्म करके बोलना पड़ता था कि मैं खड़ा होने लग रहा हूँ। वहाँ से शुरुआत की थी। उसके साथ ही उसके पास के बाद जो 6th कैंडिडेट था जिसने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया था, वो एक फ्रेशर ही था, और वो एक BSc स्टूडेंट था जिसके लिए कंप्यूटर मात्र यूट्यूब की वीडियो चलाने पर था। और वो बच्चा आज के दिन लगभग 1-1.25 लाख की सैलरी चंडीगढ़ की एक IT कंपनी में लेने लग रहा है। तो वहीं से ही 2017 से ही हमारा ये शुरू हो गया था। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उठाते थे। मोस्टली बच्चे उस टाइम पे, जैसे गांव के बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन ज़्यादा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी एजुकेशन है जो बाहर ही हुई है, 2005 से बाहर ही हुई है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार से बच्चे हमारे पास आते, 6 महीने साल भर के हमारे साथ ट्रेनिंग लेते, और उसके बाद वो गुड़गांव में, जयपुर में, चंडीगढ़ में या पुणे, बेंगलोर में किसी कंपनी में शिफ्ट हो जाते थे। ऑन एन एवरेज जो हमारे यहाँ से बच्चे निकले हुए हैं उनकी 1 से 1.5 लाख के बीच में सैलरी अभी जो पुराने ओल्ड हैं उनकी है, और करंट पे है जो बच्चे, इनके साथ हम काम करने लगे। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन। 2017 आज है 23, मात्र 6 साल के अंतराल में आप देख सकते हैं कि अर्श से अर्श पर पहुंचाया है नवीन जी ने। और मैं अगला जो क्वेश्चन है वो करूंगा कि यहाँ आपकी इंस्टीट्यूट में यदि कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी और कितनी फीस के आसपास से आप करेंगे, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी देखो, सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है ना, ऐसा है कोई बड़ी इंडस्ट्री, मुश्किल इंडस्ट्री नहीं है कि कोई हायर एजुकेशन की जरूरत है। 2 चीज़ें बच्चे की बहुत अच्छी है, एक तो इंग्लिश और एक मैथ। मैं यहाँ पे इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो अभी जैसे 10th में बच्चे हैं, 11th में एडमिशन लेंगे, या जो 12th में बच्चे जो पास आउट होकर आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, चाहे तुम आर्ट लो, चाहे तुम साइंस लो, चाहे तुम कॉमर्स लो, उसके साथ साथ मैथ को लो। वो चाहे 12th लेवल पे है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे है, या PG लेवल पे है। क्योंकि क्या है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टोटल अबाउट मैथमेटिक्स। अभी जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ रही है, डेटा साइंस आ रही है, ChatGPT का कंसेप्ट चलने लगा है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा रोल है। तो मेरा बच्चों को यही सजेशन है कि आप 10th के बाद से 10th तक तो मैथ हमारे पास, हमारी जो शिक्षा है उसमें नेसेसरी है, उसके बाद आप मैथ को अपने साथ लेके चलो। रही बात फीस की, हमारे यहाँ पे 6 मंथ की जो हम फीस चार्ज करते हैं बच्चों से, बहुत ही कम फीस है कंपेरेटिवली। एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसको रन कर रही है वो है हमारी 15,000 रुपये फीस। और अगर यही बच्चा कोई 1 साल तक करता है तो उसमें क्या करते हैं हम, 2,500 फीस रहती है बेसिकली। तो मैक्सिमम 10th मंथ की हम फीस जो है वो चार्ज करते हैं, वो है 25,000। बिल्कुल 25,000 रुपये। नवीन जी, मैंने कुछ एक बच्चों से बात की है जो गुड़गांव से, दिल्ली से, बाहर से कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे करीब 1.5 लाख या 2 लाख के करीब वो इन्वेस्ट वहाँ करते हैं, और वही शिक्षा यहाँ पे आप केवल 25,000 में दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जैसा कि नवीन जी ने बताया कि मैथ का होना बहुत जरूरी है। मैं उन सभी युवाओं को ये सचेत करना चाहता हूँ कि मैट्रिक के बाद जब +1 में जाते हैं तो आप मैथ को जरूर रखें, और उसके लिए यहाँ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक के पास, जैसा कि CO सर ने बताया कि मैट्रिक के पास जो बच्चे हैं वो आ सकते हैं, +2 पास है वो भी आ सकते हैं। और सर, इसके बारे में कोई और आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहें, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में। मेरा युवाओं को एक ही संदेश है, कोई भी एक स्किल, कंप्यूटर है उसकी स्किल है, सॉफ्टवेयर है उसकी स्किल है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी जो कोर्सेज हैं IT के डिफरेंट है, लाइक वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, मैनुअल टेस्टिंग है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि वो सोचता है कि मेरे को कंप्यूटर प्रोफाइल में नहीं जाना है, तो उसके लिए मैं ये बोलता हूँ कोई भी एक स्किल जिसके बेस पे आप आगे आने वाले टाइम में अपना करियर बना सकते हो, उस स्किल पे ध्यान दो। 10th के बाद ही उस पर वर्कआउट करना शुरू करो और उसके अराउंड स्पेशलाइजेशन करने के अराउंड उसके काम करो, और उसमें अपनी कोई भी छोटी शुरुआत के साथ इतनी सैलरी जिससे आपके खर्चे निकल जाए उसको शुरू करो। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को ध्यान में रखते हुए आपने अपने इंस्टीट्यूट में
कौन सी ऐसी विशेषताएं उपलब्ध करवाई है बेटियों को, ताकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आने वाली बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित रख सकें? सुरक्षा के मामले में मास्टर जी बात करें तो एक तो इन्वायरमेंट जो हमारा है ना, वो गांव का माहौल है। गांव का माहौल क्या होता है, चाहे किसी महापुरुष को देख लो या किसी को भी बड़े इंसान को हम देख लो, एक ही बात कहते हैं, भारत गांव में बसता है और गांव में बेटी को का जो दर्जा है वो सबसे ऊंचा रहता है। एक तो सुरक्षा का मामला क्या है, जो गांव के लोग हैं, जब मैंने सोचा था ना उस टाइम पे यही था कि भी बाहर से बच्चे लाने हैं, क्योंकि यहाँ पे अकेले अपने गांव के बच्चे ही नहीं है मास्टर जी, यहाँ पे गुड़गांव से बच्चे आ रहे हैं, दिल्ली से बच्चे हैं, जयपुर से बच्चे आ रहे हैं, रोहतक से बच्चे आ रहे हैं, मुंबई के 3 बच्चे ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं और एक मेरे क्लाइंट ही हैं, वो दुबई में रह रहे हैं, वो भी मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं। अब बात रही आपकी कि बेटियों की सुरक्षा की, मैं आपको बताया कि गाँव का माहौल है, यहाँ पे उस चीज़ को हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। गाँव के लोग, उनका नेचर ही ऐसा है कि एक बार के लिए बेटे की किसी गलती पे बेटियों को कभी कोई परेशान करने वाले वो लोग नहीं है। तो यही हमारा मैन, और यहाँ आने के बाद है, मैं खुद यहाँ पे हमेशा बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ। मम्मी है मेरे, वो इन्वॉल्व रहते हैं। मेरे मम्मी आपको पता है कि वो रिटायर्ड टीचर हैं और उनकी मेंटरशिप भी यहाँ बच्चों के साथ रहती है। बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को ध्यान में रखते हुए सीईओ सर ने बताया कि यहाँ पर बेटियों के लिए विशेष सुरक्षा का इंतजाम भी है और वैसे ग्रामीण अंचल में इस तरह की जो वारदात है होने की संभावना ना के बराबर होती है। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ, यहाँ पर जितने भी जो प्रशिक्षक हैं, जो यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, उनसे रूबरू करवाऊँगा और खुद वो अपने मुँह से यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताएंगी। जो इस इंस्टीट्यूट में जो छात्र हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो खुद बताएंगे कि वो कितने दिन से यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या अभी तक उनको जॉब है वो सिक्योरिटी मिली है या नहीं मिली है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम रविंदर है। कितने दिन से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो? और मैंने सुना है कि आपकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। ये हमारी कल एक्सप्लोरिंग हुई है, तो अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे गुड़गांव के कंपनी चल रहा है, तो अच्छा चल रहा है। जैसे समथिंग आप भी बताइए कि आपको कितने दिन हुए ट्रेनिंग और क्या आपका रोजगार सुरक्षित हो पाया अभी तक? हाँ, मेरे 4 महीने से मैं कोर्स कर रहा है और अभी परसों से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है गुड़गांव इस कंपनी में, और इसमें अच्छी स्टाइपेंड मिल गया है, तो 4 महीने में क्या तो बेस्ट है मेरे लिए। तो और अगर कोई बढ़िया ट्रेनिंग मिल रही है, सब बढ़िया बना रहे हैं और इसे सुरक्षित करना है तो बिल्कुल, जैसा कि आप दोनों के उसमें देखा होगा, 4-4 महीने का कोर्स अभी तक इन्होंने किया है और निश्चित रूप से इनको रोजगार मिल चुका है। तो मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आमंत्रित करूँगा कि यहाँ पर आकर के ना अपने जीवन को सुरक्षित करें, रोजगार को सुरक्षित करें। अगले जो कैंडिडेट हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम नितिन शर्मा है, मैं यहीं पड़ोस के गांव नागरमाला से हूँ। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, और अभी मैं सर के पास आईटी का कोर्स कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। अभी 2 महीने हुए मुझे यहाँ। सर आप ये बताएंगे कि यहाँ इसी इंस्टीट्यूट में आप क्यों आए, वो विशेषता आपने देखी होगी? हाँ, एक तो ये जो सर हैं वो बहुत ही अच्छी नॉलेज और कम प्राइस में यहाँ पर प्रदान कर पा रहे हैं। गुड़गांव में अगर यही कोर्स हम करने जाएँ तो नॉर्मली 1 से 1.5 लाख का खर्चा आ ही जाता है, और यहाँ हम बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ये कोर्स कर पा रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अपना परिचय दें। मेरा नाम हेमंत सिंह तंवर है, मैं गाँव पाली से हूँ। जी, कितने दिन से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं? मेरे को 4 महीने हो गए यहाँ पे। हाँ, मैं पिछले 1.5 महीने से एज ए बिजनेस डेवलपर मैनेजर काम कर रहा हूँ स्टार प्रो लैब जयपुर कंपनी में। बिल्कुल, अभी तक हमने 4 कैंडिडेटों के इंटरव्यू लिए हैं, उनमें से 3 सेटल हो चुके हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन रोजगार की जो यहाँ पे संभावनाएं हैं यहाँ बनी हुई है। अभी मैं अगले जो कैंडिडेट हैं उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। My name is Karamveer. I am basically from Pali, Mahendragarh. I have done my MBA RPS College, Palana, and specialization of HR and finance. यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आप आने का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? सर मेरा प्रीवियस मंथ में इंटरव्यू था गुड़गांव में सेक्टर 48 विपुल ट्रेड सेंटर, तो उसमें जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 मंथ
3 राउंड का था, तो मेरे 2 राउंड क्लियर हो गए थे और मेरा जो 3rd राउंड था वो GM के पास था, जो जनरल मैनेजर होता है। तो उन्होंने 3rd राउंड में एक एक्सेल एक्सपर्ट की डिमांड रखी, तो मेरी जो बेसिक नॉलेज थी कंप्यूटर में, तो मैं 3rd राउंड में वहाँ पे आउट हो गया। तो मैंने महेंद्रगढ़ में भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे कंप्यूटर वाले, तो उन्होंने आपके हिसाब से आप इस इंस्टीट्यूट को दी बेस्ट इंस्टीट्यूट मान सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र पर? हाँ, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए ना एक एक्सपर्ट को ढूंढना पड़ता है। मैंने महेंद्रगढ़ में भी जाके कई कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे, तो उनमें मुझे एक्सपर्ट नहीं मिले। जो यहाँ पे नवीन सर, इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी ईयर्स दिए हैं, तो मुझे यहाँ पे बताया गया कि आप है ना नवीन सर से कोचिंग ले, और वो एक्सपर्ट है, वो इस बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं। तो मैं जो न्यू स्टूडेंट है या जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, मैं उनको प्रेफर करूँगा कि आप नवीन सर से आगे एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दें सबसे पहले तो। रोहित सिंह और मैं पाली से। जी, कितने दिन से यहाँ कोर्स कर रहे हैं? कैसा लग रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि आपको आपका रोजगार है वो सुरक्षित हो पाएगा? बिल्कुल लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक। अभी नेक्स्ट जो है आप गुरझट से चलकर यहाँ आए हैं, उसका कारण क्या है? यहाँ पे जो टीचिंग है वो उसमें बहुत सपोर्टिव है और अच्छा बताते। तो आप अपने युवा साथियों को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जितना हो सके अपने बेस्ट टीचिंग को चुनें और अपना फ्यूचर सिक्योर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं लिए चलता हूँ अगले कैंडिडेट हमारे युवा मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे। बेटा सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिनव है, मैं संजीव कुमार का लड़का हूँ और मैं यहाँ पे अपना बेसिक के लिए आ रहा हूँ और मैं 9th क्लास RPS में पढ़ता हूँ और अपनी स्टडीज़ पे कंटिन्यू ध्यान देते हुए मैं यहाँ बेसिक के लिए आ रहा हूँ और आगे चलते हुए सर मेरे को वेब डिज़ाइनिंग सिखाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि PM मोदी की जो सोच है डिजिटल इंडिया, ये मोदी कितना छोटा सा बच्चा है, इसकी सोच ऐसी है कि इसने, बेटा कौन सी में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हुए अपनी कंप्यूटर के ऊपर इतना ध्यान दिया है, तो निश्चित रूप से हमारा जो इंडिया है वो डिजिटल इंडिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत इस इंस्टीट्यूट में बेटियों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। जैसा कि CEO सर ने भी बताया था कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल निसंकोच होकर बेटियाँ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। दूसरी कड़ी में मैं आपको एक बेटी से मिलवाता हूँ। मैं BCA फाइनल ईयर वेब डेवलपिंग का कोर्स। कितने दिन से आप यहाँ का वो कर रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं? मेरे को 7 मंथ्स हो गया। बिल्कुल, आपको ये लग रहा है कि यहाँ इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद आपको रोजगार है वो निश्चित रूप से मिल जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? मैं वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। और वैसे मैं इस चैनल के माध्यम से आप अपनी बहनों के लिए यानी बेटियों के लिए विशेष कोई संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आप काफ़ी पिछले दिनों से यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको हुई है? नहीं, यहाँ पे कोई असुविधा नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, हर अलग से बिल्कुल, जैसा कि एक बेटी ने बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी वो नहीं है, आप निसंकोच होकर के यहाँ पर अपनी जो ट्रेनिंग है वो ले सकती है। अगली बेटी, बेटा नाम बताएं अपना। कहाँ से? बेटा कौन सी में पढ़ती हूँ? BSc फाइनल। आपने ये जो स्कोप है ये क्यों चुना है, किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं आप? पेंटिंग के लिए जो यहाँ के CEO है नवीन सर, उनके बारे में आप लोग सब कहिए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब नेचर भी बहुत अच्छा है। बेटियों के लिए कोई संदेश कि वो यहाँ पर निसंकोच आ सकती है? नेक्स्ट बेटी क्या नाम है? वीडियो के माध्यम से मैंने उन सभी युवाओं तक एक साथी और हैं विकास से, आप भी यहाँ कितने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं? नमस्कार, विकास में नहीं पाली से हूँ और मेरे को यहाँ पे 1 महीने से ऊपर हो गया। हाँ, मैं अलग अलग जगह देख के आया। पता है आजकल सरकारी नौकरियों का माहौल जो है, उनकी फीस हर बच्चे से अफोर्ड नहीं कर पाता, 500 पर फॉर्म की फीस लगती है। इसको देखते हुए घर वाले भी परेशान रहते हैं, फॉर्म भरना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ सेंटर में आने के बाद यहाँ पे सीखा और इससे एक बेनिफिट हुआ है, यहाँ से हम वर्क फ्रॉम होम वाला काम कर सकते हैं।
सकता हूँ। और यहाँ घर के जैसा माहौल है, जैसा आपके पास अभी फीस नहीं बन रही है, कुछ दिन डट के दे सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है उनके साथ यहाँ पे, और उनका सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, अब ये आप श्योर हैं कि आप निश्चित रूप से रोजगार प्राप्त कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये बात फिक्स है कि अगर यहाँ से आप सीख रहे हैं तो आपको पक्का जॉब मिलेगी। आप अपने साथियों को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस इंस्टीट्यूट में वो आए या ना आए, या कैसे आए? क्या मैं अपने जितने भी साथी हैं, यार दोस्त हैं, मैं सबको मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि भाई घर पे बैठ के खाली टाइम वेस्ट मत करो, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है अपने गांव में, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे आके नए भाई साहब से मिलो, ज्वाइन करो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी युवाओं को जागृत करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचल में इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट पहली बार खुली है। और जैसा कि यहाँ के CEO सर जो नवीन सर हैं, वो बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में ही उन्होंने कम से कम 2 से 2.5 लाख तक के पैकेज पर रोजगार दिलवाए हैं, और अभी तक कम से कम 10 या 15 कैंडिडेट वो ज्वाइन करवा चुके हैं। और हाल ही में जो 10 कैंडिडेट का ये यहाँ पे सीख रहे हैं, उनमें से 3 ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है, आप आइए। और आप ये जो जगह है, ये गवर्नमेंट जो स्कूल है उसके बिल्कुल पास हैं। आप जल्दी से आई और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, रोजगार के लिए इसमें एडमिशन लें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। सभी दर्शकों से अपील है कि वो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी अगली वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि मेरी वीडियो उन सभी युवाओं को जागृत करने की है, गाइड करने की है, और मेरा उद्देश्य भी यही है। और उसी के माध्यम से मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय हिंद।